नमस्कार प्यारे भक्तों, मेरे साथ प्रेम से कहिए संतोषी माता की जय हो। प्यारे भक्तों, शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत करना सुख, शांति और मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। आज इसी कथा की श्रृंखला में हम माता संतोषी के व्रत की कथा, उसकी विधि और उससे होने वाले लाभ विस्तार से आपके लिए लाए हैं। तो हमारे साथ कथा के अंत तक बने रहें। तो प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी जिसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया अपने पुत्र को तो बड़े लाड प्यार से भोजन कराती थी, लेकिन अपनी बहू को बचा खुचा और जूठा भोजन देती थी। लड़का भोला था, उसे इस बात का पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी को उसकी माँ जूठा भोजन देती है। एक दिन बहू ने अपने पति को सब सच सच बता दिया। पति को बहुत दुख हुआ इस बात को जानकर, और फिर उसे लगा कि शायद उसके पास कम धन है, इसीलिए उसकी ये दुर्दशा है। तो वह धन कमाने के लिए परदेश चला गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और कहा, इसे संभाल कर रखना और धैर्य से काम लेना। पति के जाने के बाद सास ससुर बहू को और भी अधिक कष्ट देने लगे। उससे जंगल से लकड़ियां बीनने और कठिन काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। एक दिन बहू जंगल में लकड़ियां लेने गई तो उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर किसी माता की पूजा कर रही हैं। उसने पास जाकर पूछा तो स्त्रियों ने बताया कि ये संतोषी माता का व्रत है। उन्होंने उस लड़की को व्रत की विधि बताई। बोले कि 1.25 आने या अपनी सामर्थ्य अनुसार गुड़ और चना लेकर कथा सुनना, व्रत में खटाई का सेवन स्वयं करना और दूसरों को देना बिल्कुल वर्जित है। तब बहू ने बड़ी श्रद्धा से माता संतोषी का व्रत आरंभ किया और पहले ही व्रत के प्रभाव से उसके पति का पत्र आया और दूसरे व्रत तक उसे पति द्वारा भेजा गया बहुत सा धन प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद उसका पति बहुत सारा धन लेकर वापस लौट आया। बहू ने तब संकल्प किया कि वह माता का उद्यापन करेगी। उद्यापन के दिन उसने जेठ के बच्चों को भोजन पर बुलाया। उसकी जेठानी, जो उससे बहुत जलती थी, उसने बच्चों को सिखा दिया था कि वे भोजन के बाद खटाई मांगे। बच्चों ने जिद करके इमली मांगी। बहू ने बहुत मना किया तो जेठानी ने चुपके से बच्चों को खटाई खिला दी। इससे संतोषी माता रुष्ट हो गई और राजा के सिपाही उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू रोती हुई माता के मंदिर गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। माता ने बताया कि उद्यापन में खटाई के कारण उस पर ये संकट आया है। बहू ने फिर से विधि विधान से संकल्प लेकर इसका उद्यापन किया। इस बार सब ठीक रहा। माता संतोषी बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति ससम्मान घर लौट आया। जेठानी के घर भी सुख शांति हुई और बुढ़िया के पूरे परिवार पर संतोषी माता की कृपा बरसी। प्यारे भक्तों, आइए अब जानते हैं माता संतोषी के शुक्रवार व्रत की पूजन विधि। ये व्रत कम से कम 16 शुक्रवार तक करना चाहिए। सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान करके सफ़ेद या लाल वस्त्र पहने। फिर माता की प्रतिमा के सामने जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश के ऊपर गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद रखें। हाथ में गुड़ चना लेकर संतोषी माता की ये कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बाद प्रसाद का एक हिस्सा गौ माता को खिलाएं।
और बाकी खुद ग्रहण करें। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को उसके पूरे परिवार के सदस्यों को खट्टी चीज़ों जैसे कि नींबू, इमली, दही, अचार आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस व्रत को जो करता है उसके विशेष लाभ मिलते हैं साधक को। सबसे पहले तो घर में क्लेश कला पूरी तरह दूर हो जाता है और मानसिक संतोष मिलता है। घर में सुख शांति आती है, अटका हुआ धन वापस मिलता है और व्यापार में उन्नति होती है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वे सभी माता संतोषी की कृपा से दूर हो जाती हैं। प्यारे भक्तों, संतोषी माता का व्रत सुख, शांति, संतोष और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। लगातार 16 शुक्रवार तक इसे करने का विधान सबसे उत्तम रहता है और इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता और नियम यही है कि इस दिन व्रत करने वाले और उसके परिवार को खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए माता संतोषी से जुड़ी एक प्राचीन कथा आपको सुनाएं। एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या बहुत दुखी थी। माता पिता के देहांत के बाद वह रिश्तेदारों के घर अपमान सहती थी। एक दिन उसी संतोषी माता के शुक्रवार व्रत का विधान ज्ञात हुआ। उसने बड़ी ही श्रद्धा से माता का व्रत आरंभ किया। लगातार 16 शुक्रवार व्रत करने पर माता उससे प्रसन्न हुई और उसके स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी संतोष रख, तेरे दिन बदलेंगे। कुछ ही समय में उसे सम्मान, अच्छा विवाह और सुखी जीवन प्राप्त हुआ। जिन घरों में उसे तिरस्कार मिलता था वहीं लोग उसका आदर करने लगे माता की कृपा से। तो भक्तों, संतोष, श्रद्धा और धैर्य से माता शीघ्र कृपा करती हैं अपने भक्तों पर। इसी से जुड़ी एक और कथा सुनाते हैं आपको, व्यापार में घाटा झेल रहे सेठ की कथा। एक सेठ का व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था। उसने कई देवताओं की पूजा की परंतु उसे कोई लाभ न हुआ। तब किसी साधु ने उसे माता संतोषी की पूजा और गुड़ चना का भोग करने की सलाह दी। सेठ ने पूरे मन से माता की पूजा शुरू कर दी और कुछ ही सप्ताह के भीतर उसका रुका हुआ धन वापस मिलने लगा। उसके नए सौदे अपने आप होने लगे और सारा कर्ज उतर गया। तब सेठ ने माता का भव्य मंदिर बनवाया था। प्यारे भक्तों, माता उन पर विशेष कृपा करती हैं जो लोभ छोड़कर संतोष को अपनाते हैं। एक और कथा के अंतर्गत संतानहीन दंपति पर माता की कृपा बहुत रोचक कथा है भक्तों। आइए श्रवण करते हैं। एक दंपति वर्षों से संतान सुख से वंचित था। उन्होंने किसी के कहने पर माता संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत और पाठ आरंभ किया, जिससे कि अंतिम शुक्रवार को माता ने स्वप्न में उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कुछ ही महीनों में स्त्री गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। आज भी वो परिवार हर शुक्रवार माता की कथा करता है। माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है भक्तों। ऐसी कृपालु है माता संतोषी। एक घर में बहू अत्यंत क्रोधी थी। ये क्रोधी बहू और संतोष की सीख पर आधारित है। वो बहुत क्रोधी और हमेशा असंतुष्ट रहती थी, जिससे पूरा परिवार दुखी रहता था। सास ने फिर उसे संतोषी माता की कथा सुनाई और शुक्रवार व्रत करने को कहा और कुछ ही समय में बहू का स्वभाव बदलने लगा। उसका क्रोध कम हो गया,
घर में शांति आई और परिवार का आपसी प्रेम बढ़ने लगा। बहू ने स्वयं स्वीकार किया कि माता ने उसके मन को शांति दी है, उसकी सोचने की पद्धति ही बदल दी। संतोषी माता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक सुख भी देती हैं भक्तों। माता संतोषी का पूजन करने के दौरान इस सिद्ध मंत्र का मानसिक जाप अवश्य करें। मंत्र है ओम श्री संतोषी महामायाय नमः। इस व्रत के करने से घर की दरिद्रता और अशांति दूर होती है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और मानसिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है व्रती को और साथ ही उसके पूरे परिवार को भी। तो प्रेम से कमेंट सेक्शन में लिखिए जय संतोषी माँ।